पूरे हरियाणा में नगर निगम के, नगर परिषद के, नगर पालिका के सभी चुनाव लड़ेगी और सिंबल पे लड़ेगी। आज मैं पानीपत के अंदर आया हूँ। पानीपत में सुरेंद्र अहलावत जी जो सर्वदलीय जन पंचायत के माध्यम से ये क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे थे लंबे समय से, और सर्वदलीय जन पंचायत का और आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है लगभग मिलता जुलता है। लोगों को बढ़िया शिक्षा मिले, बढ़िया चिकित्सा मिले, 24 घंटे बिजली पानी मिले, भयमुक्त वातावरण हो, भयमुक्त व्यापार हो, लोगों को आजीविका का साधन मिले, समाज संघर्ष करें। सुरेंद्र अहलावत जी ने अपने साथियों के साथ कुछ दिन पहले चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। आज भी इनके साथी जितेंद्र जुनेजा जी मेरे भी साथी हैं पिछले लंबे समय से, बल्ला साहब और काफ़ी लोगों ने आज आम आदमी पार्टी को, सैनी साहब ने, काफ़ी लोगों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। मैं इन सब का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि इनको एक अच्छी जिम्मेदारी दी जाएगी। मैंने सुरेंद्र अहलावत जी से निवेदन किया है पानीपत के निगम के चुनाव की तैयारियां शुरू करें और यहाँ पे अच्छे उम्मीदवारों को सबके साथ मिल के ढूंढे, उम्मीदवार बढ़िया लड़ाएं ताकि पानीपत का विकास हो सके और पानीपत को अंदर भ्रष्टाचार मुक्त लोकल बॉडी काम कर सके। आज पूरा देश संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान तो अपने बयान में, उसे पूरे देश के अंदर असंतोष है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, अरविंद केजरीवाल जी ने उस प्रदर्शन की अगुवाई की। आम आदमी पार्टी ने कल का प्रदर्शन पूरे हरियाणा के अंदर रखा हुआ था, बीता कल, परंतु चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हुआ। उनके निधन से दुख और शोक का 3 दिन का इस राज्य के अंदर घोषणा की गई और इसी वजह से वो प्रदर्शन हमने कैंसिल किया, उसको दोबारा हम करेंगे। आम आदमी पार्टी ने कल संसद के अंदर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाला जी के समर्थन के अंदर भी प्रदर्शन किया। जब प्रधानमंत्री लगभग 750 किसानों की शहादत के बाद ये वायदा करके आंदोलन को स्थगित करा के गए थे कि वो संसद में एमएसपी की गारंटी का कानून लेके आएंगे, परंतु दुख की बात है कि आज तक के एक शब्द देश के प्रधानमंत्री ने संसद में इस विषय पे नहीं बोला। डल्लेवाल जी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर चिंता जता चुका है, पंजाब सरकार ने भी उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पे एक हॉस्पिटल का निर्माण किया है, सारी मेडिकल सुविधाएं उनके पास रखी है, परंतु आज तक देश का प्रधानमंत्री चिंतित नहीं है। किसानों की जान जाए, किसानों पे गोली चले, किसानों पे लाठीचार्ज हो, परंतु बीजेपी ने ना उन 750 किसानों की शहादत पे एक भी शोक प्रस्ताव पारित किया और ना ही अब शुभकरण की गोली मार के उन्होंने हत्या कर दी, जबकि हरियाणा सरकार बॉर्डर रोक के बैठी है। ना हरियाणा से किसान कुछ मांग रहे, सिर्फ नेशनल हाईवे से जाने की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही एक ऐसा विषय है। पहले बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी की सरकार ने कहा कि ट्रैक्टर लेके नहीं जाने देंगे, जब वो पैदल जाने के लिए राजी हो गए अब कहते हैं पैदल भी नहीं जाने देंगे। ये इस देश के संविधान की हत्या है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की हत्या है। लोगों के आवागमन पर रोक लगाना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर रोक लगाना, ये कहीं भी संविधान इसकी परमिशन नहीं देता, परंतु बीजेपी ने अपनी सोच, संविधान के प्रति जो सोच, बाबा साहब के प्रति जो सोच देश के गृह मंत्री के पार्लियामेंट के अंदर जाहिर की और आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। आम आदमी पार्टी बाबा साहब और शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श मानती है। उनके आदर्श पर चलते हुए, उनसे प्रेरणा लेके हम सारे काम करते हैं। हर बच्चे को शिक्षा, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, हर व्यक्ति को चिकित्सा, वर्ल्ड क्लास चिकित्सा फैसिलिटी, 24 घंटे बिजली पानी, ये मुफ्त देने का काम हरियाणा के दोनों तरफ से सरकार हो, चाहे वो पंजाब की सरकार हो, अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे सुप्रीमो हैं,
वो हर व्यक्ति को ये फैसिलिटी मुहैया करा रहे हैं। देश की आधी आबादी जो घरों के अंदर बैठी हुई है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए वो लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी उनको प्रति महीना राशि देने की घोषणा हमने कर रखी है, दिल्ली के अंदर लागू भी कर दी है। और बहुत जल्द मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि चौथी बार दिल्ली के अंदर पूरी भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे देश से अब दिल्ली के अंदर चल पड़ा है, ताकि जैसे दिल्ली बदली है ऐसे सारा देश बदले। लोकसभा के अंदर बिल लेकर कोई किसी को पैसे उधार तो इस पे ये बहुत चिंता का विषय है कि लोकसभा के अंदर बीजेपी की सरकार एक ऐसा बिल लेकर आ रही है जो हिंदुस्तान की परंपराओं के बिल्कुल विपरीत है। हिंदुस्तान के अंदर अतिथि देवो भव बोलते हैं, और जो गरीब से गरीब व्यक्ति उसकी हमेशा मदद करते आए, अपने मित्र की मदद करते आए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार संसद में एक बिल लेके आ रही है, अगर एक व्यक्ति किसी को उधार दे देता है या पैसे वैसे दे देता है तो उसको कानूनी अपराध माना जाएगा और उसको सजा हो जाएगी। केवल रिश्तेदारों को उधार दे सकता है, अपने मित्रों को नहीं दे सकता, चाहे कोई मर रहा है, कोई बीमार है। तो ऐसे बिल मैं समझता हूँ कि समाज की परंपरा के बिल्कुल खिलाफ। विरोध करेगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी, पूरी तरीके से विरोध। ये कार्यकाल नगर निगम के काफी समय से लंबित पड़े हैं डॉक्टर साहब, तो अब चुनाव करवाए रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? एक एक दो साल डिले हो गए। ये बीजेपी अफसरों के माध्यम से राज करना चाहती है, लोकतंत्र में लोगों के अधिकार को छीन के रखती है। मैं गुड़गांव निगम की बात करूं, मैं फरीदाबाद निगम की बात करूं, मैं पानीपत निगम की बात करूं, मैं सालों सालों से ओवर ड्यू है। अब कोर्ट ने कहा कि चुनाव कराओ, तो भी ये 2 फेज में करा रहे हैं, 1 फेज में अभी भी नहीं करा रहे। पानीपत का नंबर अभी भी नहीं है। निगम चुनाव को लेकर कोई समझौता हो सकता है? आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी और सब जगह लड़ेगी, अपने सिंबल पे लड़ेगी। क्या कोई मैनिफेस्टो भी जारी करेंगे चुनाव से पहले? कुछ सब कुछ करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बनाएंगे, स्वच्छ पानीपत बनाएंगे, पानीपत की सड़कें, नालियाँ, बिजली ये ठीक हो, इस पे लगातार हमारा प्रयास है। देखिए, जैसे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने बताया, जब से भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में सरकार आई, 2 बार पंचायतों के चुनाव हुए, दोनों 1.5-2 साल डिले करने के बाद हुए। जब से हरियाणा बना है, कभी ऐसा नहीं होता था। सरपंच की, जिला परिषद की जब भी टाइमिंग पूरी होती थी, नेक्स्ट चुनाव उसी टाइम होते थे। इन्होंने आकर लोकतांत्रिक प्रणालियों के साथ इतना छेड़छाड़ करी है कि दोनों बार पंचायत के चुनाव 1.5-2 साल लेट। सेम उसी तरह पर नगर निगमों के डॉक्टर साहब ने बताया, जैसा कि ये चाहते हैं कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बजाय अफसरों से मिलकर के भ्रष्टाचार करके। और पिछली बार जब सरपंच के चुनाव लेट हुए, बीडीओ के माध्यम से इतना पैसे का दुरुपयोग किया गया, बंदरबाट की गई, करप्शन किया गया, शटूल खरीद लिए, वो खरीद लिए। तो इनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इनका कोई भी विश्वास नहीं। दूसरा, नगर निगम के अंदर इन्होंने जात पात, धर्म, इनको वोट चाहिए, चाहे कितना ही नीचे कितने स्तर पर जाना पड़े। और ये चाहते हैं कि वोटर डिमोरलाइज हो जाए। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की आत्मा तो आज पछता रही होगी कि उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा क्यों की, जब सारे काम बिना इमरजेंसी घोषणा लागू करे ही हो सकते हैं। चाहे किसी भी नेता को पकड़ो, जेल में डाल दो, किसी पे भी झूठा मुकदमा लगा दो। ये चाहते हैं जनता डिमोरलाइज हो और हम तुम्हारे सामने डटकर ना लड़े। एक आम आदमी पार्टी ऐसी है जो मजबूती से हमारे 4 टॉप नेतृत्व के लोग इन्होंने जेलों के अंदर झूठे मुकदमों में डाले। इनके दिमाग में थे भी आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। जिस मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी का कारोबार बढ़ता जा रहा है, और पानीपत के अंदर सर्वोदित है। पहला भी बार बार आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने मुद्दे उठाए हैं। हर चीज में इनका घोटाला है, बेदर्दी से पैसे को लूट रहे हैं। शहर की 75% कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट नहीं है, लेकिन मॉडल टाउन और पॉश एरियो में जहां विधायक और मंत्री रहते हैं, वहां 1-1 लाख रुपए की एक लाइट लगा रहे हैं सौंदर्यकरण के नाम पर।
और 75% कॉलोनी अंधेरे में पड़ी हैं। लूट मचा रखी है। प्रॉपर्टी आईडी एक कंपनी को दिया था सर्वे करने के लिए, उसने 80% उस कंपनी ने सर्वे में सबकी गलतियां करके चली गई। उस कंपनी की पेमेंट दे दी। लोग ठीक कराने जाते हैं तो दलाल हैं, दलाल घूम रहे हैं, वो पैसे दे तो उनकी ठीक होती है। तो इस सरकार ने, मेरा तो एक भी मानना है, प्रॉपर्टी आईडी की जरूरत क्या है? जो रजिस्ट्री होती है वही प्रॉपर्टी आईडी है। इससे बड़ी प्रॉपर्टी आईडी क्या हो सके? किसी भी प्रॉपर्टी की जो आईडी है, रजिस्ट्री से बड़ी क्या प्रॉपर्टी आईडी होगी? तो ये जानबूझ करके आदमियों को जाना ताकि लोग अपनी समस्याओं में रहें और इनकी ज्यादतियों के खिलाफ आवाज ना उठा सके। तो हमने तो आम आदमी पार्टी में शामिल होकर के पहले से हमारे वरिष्ठ नेता है सुखबीर मलिक जी, कृष्ण अग्रवाल जी, जितने हैं, इनके सहयोग से आने वाले समय में आम आदमी पार्टी 26 के 26 वार्ड और मेयर का चुनाव मजबूती से लड़ेगी, जीतेगी। आपने पता हो पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी, जिसको आवाज उठानी चाहिए थी, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस था, रोजाना रिपोर्टिंग हो रही है अखबारों में कि मनमर्जी से निगम के वार्ड, एमएलए मंत्री मनमर्जी, ये वार्ड इधर काट दो, ये वार्ड इधर जोड़ दो, और मुस्लिम समाज की वोट अखबारों में हाईलाइटेड है कि जहां मुस्लिम रहते हैं उनके 3-3 वार्डों में वोट डाल दो। क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? आम आदमी पार्टी किसी के साथ भी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होने देगी। और जो जाति करेंगे, हमने तो पहले भी घोषणा करी थी भाई, अगर इस तरह से ज्यादती करनी है तो फिर चुनाव कराने का ढोंग क्यों कर रहे हैं? 26 के 26 वार्डों में बीजेपी वाले को दे दो सर्टिफिकेट, मेयर का भी उनको दे दो, बगैर चुनाव दे दो, खर्चा क्यों करवा रहे हो? लेकिन आम आदमी पार्टी बिल्कुल निष्पक्ष और फेयर चुनाव की मांग करती है। और कुछ बात होगी तो रोड पर संघर्ष होगा, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, साफ सुथरे कैंडिडेट होंगे, मजबूत कैंडिडेट होंगे, समाज के जिम्मेवार लोग होंगे, और आने वाला जो समय है वो पानीपत के अंदर आम आदमी पार्टी का।